वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू माई लवली एम्बियंस। सो आज गाइस ये व्लॉग या फिर कौन सा प्रैंक होने नहीं वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म कैसे कर सकते हो। बेसिक मैं मेरे एम्बियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो यंग है और उनकी एज में भी 15 से 25 होती है। सो मैं ये चाहता हूँ कि भारत का बच्चा स्टॉक मार्केट के बारे में जाने और उसके बारे में अभी से ही प्रैक्टिस करे। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लॉस होते हैं, स्टॉक मार्केट सट्टाबाजारी होती है। वेल वो ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने ठीक से एनालाइज करके फंडामेंटल्स कंपनी के देखे नहीं रहेंगे या फिर उस कंपनी के उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए रहेंगे। सो इस वीडियो में मैं मेरे एम्बियंस को बेसिक बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या होता है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इतना तो बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा महागुरु या फिर बिग बुल हूँ नहीं। हाल ही में 2-3 महीना हो गया कि मैंने शुरू किया है और येस डेली के मैं इंट्राडे से 1000 रुपए निकाल ही लेता हूँ। मैंने अभी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, डिलीवरी, SIP ये क्या होता है वे शुरू करते हैं इंट्राडे से। बेसिक तो आपको भी पता रहेगा कि स्टॉक मार्केट कब ओपन होता है। अगर आपको पता नहीं तो ठीक है, आपका भाई यहाँ पर बैठा है, मैं आपको बताता हूँ। सुबह 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है। वेल इंट्राडे के लिए सिर्फ 3:18 तक की टाइमिंग रहता है। सो इस 9:15 से 3:18 के टाइम स्टैम्प पे जो चढ़ उतार होता है मार्केट का, उसमें अगर अपन ने ट्रेड किया तो उसे बोलते हैं इंट्राडे। आई होप आपको इंट्राडे के बारे में तो समझ गया रहेगा ही। अभी बात आती है शॉर्ट टर्म या फिर डिलीवरी पे। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि आप अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो और जब चाहे आप उस पैसों को निकालते हो, लाइक 1 महीना, 1 हफ्ते या फिर 1 साल। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, अगर आप पैसे कुछ 10 साल या फिर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख रहे हो तो उसे लॉन्ग टर्म डिलीवरी बोलते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे क्या होता है। सुबह 9 से 3 बजे तक अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसे इंट्राडे बोलते हैं। अगर आप आपके पैसे इन्वेस्ट करके उसे होल्ड कर रहे हो 1 महीने के लिए या फिर 1-2 हफ्ते के लिए, इसे शॉर्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। बट अगर आप आपके पैसे होल्ड कर रहे हो 10 साल या फिर 5 साल के लिए, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिलीवरी। चलिए तो अभी मैं आपको इंट्राडे के बारे में बताता हूं, जिससे आप हॉनेस्टली सेइंग आप इनके आप 1000 से 2000 रुपए मिनिमम निकाल ही सकते हो। मैंने खुद ने निकाले। वेल इंट्राडे बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसमें आपके पैसे डूब सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आपके पैसे नहीं डूबेंगे या फिर लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे में चांसेस क्या रिस्क होता है इंट्राडे में। अभी मैं आपको इंट्राडे का बेसिक बताने वाला हूँ। वेल इंट्राडे की ये खास बात मुझे बहुत पसंद है। इंट्राडे में हमें मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे डीमैट अकाउंट में है 1000 रुपए, मैं 10,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकता हूं क्योंकि इंट्राडे में कंपनी को मार्जिन देती है। अगर मेरे बैंक में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकता हूं। यस, जब मार्केट ऊपर जाता है तब लोगों को फायदा होता है, बट जब मार्केट नीचे गिरता है तभी भी लोगों को फायदा होता है। अब वो कैसे? वेल जब मार्केट ऊपर जाता है उसे बोलते हैं बुल रन और जब मार्केट नीचे गिरता है उसे बोलते हैं बेयर रन। मैं आपको बुलिश पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस लेंस की प्राइस है 100 रुपीज, डिमेट अकाउंट में पड़े हैं 1000 रुपीज, बट मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है तो मेरे पास है 10,000 रुपए। सो दैट मीन्स मुझे इसकी 100 क्वांटिटीज मिलेंगी। इस लेंस का शेयर प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए तक आ जाएगा, तब मुझे पॉइंट्स कितने मिले? 20 पॉइंट्स मिले। तो मैं 100 इंटू 20 करूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। यस, इसे बोलते हैं बुल रन। नहीं 20 पॉइंट का भी मूव होता नहीं है। जब आपका शेयर की वैल्यू 1500 से 2000 रुपए होगी तब वो दिन का 20-25 या फिर 50 पॉइंट मूव होता है। बट अगर आप 500 रुपए कौन सा शेयर ले रहे हो तो वो सिर्फ 10-12 पॉइंट मूव होता है। अगर उस शेयर का अच्छा दिन रहा तो वो मे भी 20 पॉइंट मूव होता है। बट अपने को क्या करना है? सिर्फ 5 या फिर 3 पॉइंट लेके ही मार्केट से स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये हो गई बुलिश पैटर्न। अभी मैं आपको बेरिश पैटर्न बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जब मार्केट नीचे गिरता है तब लोगों को प्रॉफिट होता है। इसमें कैसा था? बाय मैंने 100 रुपीज में किया, सेल मैंने 120 रुपए में किया। बट यहाँ पर क्या करना था आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में आया और मुझे लग रहा है कि ये 100 रुपए का लेंस अभी 90 रुपीज में जाएगा। मैं इसको क्या करूंगा? सेल करूंगा। बट सेल करने के लिए मेरे पास इसके शेयर ही नहीं है। तो अभी इधर क्या फंडा होता है आपको पता है? डीमैट कंपनी के साथ अपनी NSE लिंक होती है। NSE अपने को इस शेयर उधार देती है। अब NSE का फंडा ये रहता है, मुझे पता नहीं तेरा प्रॉफिट हो या लॉस, दोपहर तक मुझे मेरे शेयर मिल जाने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज अपने को उधर में इस लेंस के कुछ शेयर देते हैं और मैं इसे करता हूँ मार्केट में जाकर सेल। इसको मैंने सेल किया 100 रुपए में और मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये 100 रुपए से अभी 90 रुपीज पे जाएगा या मे बी 95 रुपीज तक जाएगा, क्योंकि जितने नीचे जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। बट मुझे सिर्फ इंट्राडे में 5 या फिर 3 पॉइंट ही निकालना है, ज्यादा 10 पॉइंट के पीछे जाना नहीं है। जब ये 95 रुपीज में जाएगा तब मैं इसको करूंगा बाय।
सेल किया मैंने 100 रुपीज़ में और बाय किया मैंने 95 रुपीज़ में। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का। नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में बताया। क्वांटिटी मिली है मुझे 100 क्वांटिटी। 1000 रुपये मेरे डीमेट अकाउंट में है, 1000 मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ, तो मुझे इसके 100 क्वांटिटीज मिल रहे हैं। सो 100 क्वांटिटीज अगर जब 5 पॉइंट नीचे आएंगे तो 100 × 5 करने का, तो जितना प्रॉफिट हुआ वो अपना। अब आपको इतना बेसिक तो समझ में आ ही गया रहेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस तो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ये सेशन में इतना ही रहने दो। तो रिवीजन में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में आपके जो पैसे होते हैं वो होल्डिंग में जाते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, उसमें आपके लॉस नहीं होते। जब मार्केट का प्राइस नीचे गिरेगा तब उधर लॉस दिखेगा आपको, बट अपने को घाई करनी नहीं है। जब उस स्टॉक प्राइस की फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये में आपने खरीदा और वो 600 रुपये से डायरेक्ट 550 रुपीज़ में चला गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको लॉस दिखेगा ही। बट अपने को जरा वेट करना है, अपने को थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है। जब वो 550 से 700 तक जाएगा तब अपने को मार्केट से स्क्वायर ऑफ करना है। ये हो गया लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म की कहानी। बट इंट्रा डे में आपको बता दूं गाइस, रिस्क होता है, दिमाग की किचकिच होती है। सुबह 9 से 12 बजे तक का ही ट्रेड टाइम रखना। अभी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। 1-2 घंटा आप इंट्रा डे करो, पूरा दिन 3 बजे तक इंट्रा डे मत करो अगर आप कर रहे हो तो। और आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग सिर्फ 5000 रुपीज से ही इन्वेस्ट करना इंट्राडे में। बट अगर आपको कौन सी अच्छी कंपनी दिख रही है उसमें होल्डिंग करनी है तो उसमें आप 10,000 रुपये तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेरे कौन से पॉइंट्स मैंने मिस आउट कर दिए रहेंगे तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो अगर आपको ये एपिसोड 1 अच्छा लगा रहेगा तो मैं जरूर इस वीडियो का एपिसोड 2 दूंगा। बट अगर इस वीडियो को 5000 लाइक्स आ गए तो ही एपिसोड 2 आएगा। मुझे भी लगना चाहिए ना, मतलब मेरी एम्बियंस को टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो गाइस, अगर आपने एकदम अच्छी तरह से इसे स्टडी, इसको अच्छी तरह से एनालाइज किया तो आप डेली के 500 या फिर 1000 रुपये तो निकाल ही सकते हो। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर बताया, मेन पिक्चर तो नेक्स्ट सेशंस में आने वाली है। सो या आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस व्लॉग। सो जाते थे लाइक बटन को दबाकर कीजिए ब्लैक, सब्सक्राइब बटन को दबाकर कीजिए ग्रे। सो टिल देन आई एम भोसले साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब। हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल 11:30 को शाम। बाय।